सर्कुलेशन की अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक की बात करें तो हमें टू टाइप का सर्कुलेशन नजर आता है, एक ओपन टाइप है और एक क्लोज टाइप है। क्या डिफरेंस है? अगर हम एग्जाम्पल में कॉकरोच की बात करते हैं या हनी बी की बात करते हैं या ग्रास हॉपर की बात करते हैं तो उनकी बॉडी इस तरह से हमें अंदर से मिलती है, जिसके अंदर ये कैविटी है जिसको हीमोसील कहा जाता है। इस कैविटी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। ये इनकी बॉडी में रोटेट होता रहता है। इनके पास खून की नालियां नहीं होती, वेसल्स नहीं होती, ट्यूब्यूलर सिस्टम नहीं है। जस्ट इस कैविटी में एक ओपन हार्ट के जरिए एक हार्ट होता है जो इस तरह से इसकी ओपन टाइप होती है, यहां से ये लिक्विड को लेता है और इस तरह से ये लिक्विड को आउट करता है। तो ये ओपन हार्ट इससे सर्कुलेट करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम फैन की एग्जांपल लें। इस रूम में लगे हुए फैन ने हवा प्रोड्यूस नहीं करनी बल्कि इसमें मौजूद हवा को रोटेट और सर्कुलेट करता है, वो हमें फील होने लग जाती है जैसे ही वो पंखा चलता है। बिल्कुल ऐसे ही जब ये हार्ट पंप करता है तो इसमें लिक्विड रोटेट होने लग जाता है जो इसमें मौजूद होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकला हुआ फूड रोटेट होता है, स्पाइरकल्स और ट्रैकिया से आई हुई ऑक्सीजन रोटेट होती है, तो इनका ओपन सर्कुलेशन कहलाता है। तो हम यहाँ ओपन सर्कुलेशन में एग्जांपल ले सकते हैं बीज की या कॉकरोचेस की, ग्रास हॉपर्स की। जबकि दूसरी टाइप हमारे पास क्लोज सर्कुलेशन है। ऐसा खून को घुमाने का निजाम, फूड को घुमाने का निजाम जो नालियों के अंदर मौजूद होता है, ट्यूब्यूलर सिस्टम में मौजूद होता है, उसे क्लोज सर्कुलेशन कहा जाता है। फिर जब हम क्लोज सर्कुलेशन देखते हैं जो हमें फाइलम एनिलिडा के अर्थवर्म से नजर आती है और ऊपर हायर ऑर्गेनिज्म मेमल्स तक, ह्यूमन तक नजर आती है, तो उसकी हमें फर्दर टू टाइप्स नजर आती है, सिंगल सर्किट क्लोज सर्कुलेशन और डबल सर्किट क्लोज सर्कुलेशन। डबल सर्किट और सिंगल सर्किट में क्या डिफरेंस है? सिंगल सर्किट की एग्जांपल हम देखें तो फिश में हमें सिंगल सर्किट नजर आता है। क्या सिस्टम है ये? अब देखिए, हम जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसका, ये हार्ट है और इस हार्ट की जो ब्लड की डायरेक्शन है वो ये है कि यहां से यहां पंप करता है गिल्स की तरफ। गिल्स की तरफ इसने जो पंप किया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो इसको बॉडी से मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता था। इसके गिल्स के अंदर हम जानते हैं फेफड़े नहीं होते, मछलियों के पास लंग्स नहीं होते, गिल्स मौजूद होते हैं जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। जब ब्लड इस डायरेक्शन में आएगा और यहां इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब पानी के कांटेक्ट में आता है, गिल्स पानी जब माउथ से फिश लेती है तो वो गिल्स से बाहर निकलता है, तो उसमें जो गिल्स के जरिए आने वाली ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज होकर ब्लड में चली जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो यहां से जाता हुआ ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। दोबारा क्लियर कर लें, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब दिल की तरफ आता है तो दिल उसे पंप करता है। दिल के दो चैम्बर देखे नजर आ रहे हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। जब ये पंप होता है तो दिल से गिल्स की तरफ ब्लड चला जाता है और वहां जाकर वो प्यूरिफाई हो जाता है, मीन उसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन उसमें एंटर हो जाती है। अब वो वापस दोबारा दिल की तरफ नहीं आ रहा बल्कि वहीं से ही वो बॉडी की तरफ चला जाता है और बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड होता है, बॉडी को ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फिर जब दिल की तरफ आता है तो डीऑक्सीजनेटेड। तो दिल को एक ही दफा ब्लड ने टच किया और वो डीऑक्सीजनेटेड था। ऐसी सर्कुलेशन को सिंगल सर्किट प्लान कहा जाता है, जिसमें एक ही दफा दिल की तरफ ब्लड आए और वहां से फिर आगे निकल जाए, दोबारा घूम कर ना आए। जबकि डबल सर्किट सिस्टम में अगर हम बात करते हैं हार्ट की तो वो 4 चैम्बर या 3 चैम्बर हार्ट होता है। जैसे अगर मैं इस पार्ट को बॉडी कंसीडर कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कि बॉडी से जो जाने वाला ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट की तरफ जाएगा तो हार्ट उसे इस चैम्बर से पंप करके इस चैम्बर में भेज देगा। फिर इस चैम्बर से निकलकर ब्लड लंग्स को चला जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड है। ये बॉडी की हार्ट की राइट साइड वाला पार्ट है, जिसको अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। यहां से ब्लड कहां चला गया?
लंग्स को। अब लंग्स से प्यूरिफाई होने के बाद जब ये वापस आएगा तो इस चैम्बर में आ जाएगा। ये चैम्बर इसको यहाँ नीचे भेजेगा और ये इस चैम्बर से निकलकर फिर बॉडी को चला जाएगा। तो ये वाला इसका पार्ट लेफ्ट एट्रियम है और ये वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है। देखिए मैंने स्मॉल चैम्बर बनाया है ये इस वेंट्रिकल से। ये छोटा होता है, इसकी दीवारें ज्यादा मजबूत और मोटी होती हैं क्योंकि इसकी पंपिंग पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ से ये फिर बॉडी के पास चला जाता है। लेकिन आप देखिए कि दिल को 2 दफा ब्लड ने टच किया, एक दफा डीऑक्सीजनेटेड वाली साइड, एक दफा ऑक्सीजनेटेड वाली साइड। तो ये 2 टाइम टच करने पर इसे डबल सर्किट फ्लैग कहा जाता है। और ये शुरू होता है एम्फीबियन से मेमल्स तक। एम्फीबियन के बाद आप जानते हैं रेप्टाइल्स का ग्रुप है, रेप्टाइल्स के साथ एव्स, बर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, और फिर मेमल्स तक, और ह्यूमन भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये डबल सर्किट फ्लैग कहलाता है। याद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन एक मैन की अगर बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले तो वो ट्यूब्स नजर आती हैं जिन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है। सेकंड हमें वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल नजर आता है जिसको हम ब्लड कह रहे हैं। और तीसरी चीज हमें वो पंपिंग मशीन नजर आती है जिसे हार्ट कहा जाता है। तो ये 3 चीजें मिलकर ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही हैं। फिर जब हम इन वेसल्स की बात करते हैं तो वेसल्स भी हमें 3 टाइप्स में डिवाइड हुई हुई नजर आती है। इसमें पहले नंबर पर जो दिल से ब्लड लेकर निकल रही है ट्यूब, उसे आर्टरी कहा जाता है। जो आकर यहाँ स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। और जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ लेकर आ रही है उन्हें वेन्स कहा जाता है। अब अगर हम इन ट्यूब्स का सेक्शन कट करके डायमीटर देखें तो ये और ये बज़ाहिर एक जैसी ट्यूब नजर आ रही है, लेकिन हम डायमीटर के स्ट्रक्चर से आइडिया कर लेते हैं कि कौन सी वेव है। अब देखिए फर्क नजर आ रहा है, इसका ल्यूमेन बड़ा है, इसका ल्यूमेन छोटा है। इसकी दीवारें मोटी हैं, इसकी दीवारें पतली हैं। इस बेस पर इसको हम आर्टरी और इसको वेन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है और प्रेशर को बेयर करने के लिए उसकी दीवारों का मोटा होना जरूरी है। जबकि ये वाली जो 3 ट्यूब्स हैं इनकी अगर बात करें तो ये सिंगल सेल थिन होती हैं, एक सेल इसमें मौजूद होता है क्योंकि इसमें ही मेन डिफ्यूजन का प्रोसेस होना है। तो इसके डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये 7 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर, जबकि ये वेरी कर रही होती है। इसमें से दिल से निकलती हुई पहली ट्यूब एओर्टा है, ज्यादा ब्रॉड होगी, फिर निकलने वाली सिस्टम एक और पल्मोनरी सिस्टम की तहत जाती है, वो फर्दर आगे इसकी डिटेल है क्योंकि ये बाहर एक थिक वॉल नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इनकी डिटेल देखें तो इसमें 3 लेयर्स मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले ये वाली लेयर है, फिर उसके बाद ये वाली लेयर है और फिर उसके बाद ये वाली लेयर है। तो मोस्ट इनर लेयर, मिडिल लेयर और मोस्ट आउटर लेयर इनको नेम देते हैं ट्यूना एक्सटर्ना बाहर वाली, दरमियान वाली ट्यूना मीडियम और अंदर वाली ट्यूना इंटिमा। इसकी अगर हम बात करें तो ये तीनों लेयर्स में स्मूथ मसल्स मौजूद हैं, लेकिन जो मिडिल लेयर है इसमें कोलेजन के साथ साथ इसमें इलास्टिक फाइबर भी मौजूद है, इलास्टिन नामी मसल्स भी मौजूद हैं जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। सेम यहां पर भी है लेकिन ये थिन है तो इसमें इन मसल्स की तादाद कम हो जाती है लेकिन प्रेजेंट होते हैं। और फिर इसमें कोई और फर्दर मसल्स नहीं है कैपिलरीज में क्योंकि वो सिंगल सेल से बनी है। तो ये 3 लेयर्स सर्कुलेटरी सिस्टम का अहम पार्ट है।
यहाँ तक हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और फिर उसकी जो एबनॉर्मलिटीज आती हैं जिसे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस